हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेएस बडी। आरकेएस बडी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये बीपीएससी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए प्रैक्टिस सेट 13 है। तो अगर आपने बाकी के 12 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाकर उन्हें भी देख लीजिए। हमारे चैनल पर बीपीएससी एलडीसी के लिए एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट को ओपन करके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। फिलहाल आइए शुरुआत करते हैं। जनरल स्टडीज के 50 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए, तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा उच्च उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वेतन भत्ते व पेंशन संबंधित नियम निर्धारित करती है। तो ये निर्धारित करती है अनुच्छेद 221 के तहत। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है मूल अधिकारिता के अंतर्गत। ठीक है, मूल अधिकारिता, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 249 के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायिक शक्तियों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं कि ईरान के शासक नादिर शाह के 1739 ईस्वी के भारत आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्न में से कौन था? यानी कि नादिर शाह ने 1739 में जब भारत पर आक्रमण किया था, उस समय भारत का जो दिल्ली पर शासक कर रहा था वो कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये मोहम्मद शाह था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद शाह। छठा क्वेश्चन देख सकते हैं कि टाइफाइड रोग के वाहक हैं। टाइफाइड रोग के वाहक कौन से हैं, इसमें से पूछा जा रहा है। तो देखिए, घरेलू मक्खी जो है वो टाइफाइड रोग के जो है वाहक हैं। ठीक है, घरेलू मक्खियों के कारण ही टाइफाइड रोग फैलता है या फिर होता है, कह सकते हैं। आगे सातवां क्वेश्चन देख सकते हैं कि घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाले क्वार्ट्ज इनमें से कौन से होते हैं? तो देखिए, घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने जो क्वार्ट्ज होते हैं वो सोडियम सिलिकेट होते हैं। ठीक है, सोडियम सिलिकेट, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आठवां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से समवर्ती सूची का विचार भारतीय संविधान के लिए अपनाया गया है? यानी कि किस देश के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है, सिंपल भाषा में आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के मुख्य प्रस्तावना है। तो भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है? तो उसमें देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना सभी के बारे में चर्चा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्न में से किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध है वो समाप्त हुआ सालाबाई की संधि द्वारा। ठीक है, सालाबाई की संधि द्वारा समाप्त हुआ। देखिए, मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा क्वेश्चन पे। अगर आप लोग बोलिएगा कि डिस्कशन के साथ कराने के लिए तो मैं कराऊंगा, क्योंकि देखिए ये 50 क्वेश्चंस का सेट है। अगर मैं डिस्कशन कराने लग जाऊंगा तो ये 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा, फिर आप लोगों को देखने में परेशानी होगी। इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कशन करते हुए नहीं चल रहा, डायरेक्ट क्वेश्चन बाई क्वेश्चन चल रहा हूँ। मैं डिस्कशन के साथ और भी वीडियो लाऊंगा जिसमें क्वेश्चंस की मात्रा कम होगी। क्वेश्चंस 30 होंगे लेकिन डिस्कशन बहुत ही, उसमें से बहुत से क्वेश्चन निकल जाएंगे डिस्कशन के द्वारा। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई? जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है, सिविल सर्विसेज, वो जो है किसके शासन में प्रारंभ हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, लॉर्ड कर्नवालिस के शासन में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, लॉर्ड कर्नवालिस को आप लोग ध्यान रखिएगा। 12वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि कूद नृत्य, जो कूद नृत्य है कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कूद नृत्य जो है वो जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 13वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में यहाँ पे देखिए आश्रय होगा, आश्रय दिया था?
तो किस बौद्ध विज्ञान को विद्वान को आश्रय दिया था यहाँ पे कनिष्क ने? तो ये आश्रय दिया था अश्वघोष को। अश्वघोष आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, अश्वघोष। आगे 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 14वें क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि बिहार कहाँ स्थित है, कहाँ विस्तृत है? बिहार जो है कहाँ विस्तृत है? कर्क रेखा के अनुरूप बताया जा रहा है। तो देखिए ये कर्क रेखा के उत्तर में, ठीक है, विस्तृत है बिहार, कर्क रेखा के उत्तर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 15वां क्वेश्चन देख सकते हैं। संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा 4 क्षेत्रीय भाषाएं जैसे कि बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली को संविधान में जोड़ा गया था? देखिए काफी चर्चित क्वेश्चन है। 92वां जो संशोधन था उसमें जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन अंतर्राज्यीय समिति के अध्यक्ष होते हैं? जो अंतर्राज्यीय समितियां होती हैं, गठित होती हैं, उनके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए उनके अध्यक्ष जो है वो होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 17वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित होती है? देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है बीपीएससी वगैरह के, कि सोमेश्वर की पहाड़ी जो है वो कौन से जिले में स्थित है बिहार के? तो देखिए ये जो है पश्चिमी चंपारण में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आगे 18वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 18वां क्वेश्चन है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो ये किस अधिकार के प्रति कहा गया है? तो ये कहा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार के। कहा गया है कि 14 वर्ष से कम के जो बच्चे होंगे वो उन्हें काम पर नहीं लगाना है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे 19वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि अकबर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? देखिए दास प्रथा का अंत 1562 में इन्होंने किया था, ये बिल्कुल सही है। जजिया कर समाप्त किया था 1564 में, ये भी सही है। दीने इलाही की स्थापना 1582 में की थी, ये भी सही है। देखिए इलाही संवत की शुरुआत 1585 यहाँ पे दिया जा रहा है, ये गलत है। इलाही संवत की शुरुआत जो है 1583 में की गई थी अकबर के द्वारा, ध्यान रखिएगा। 20वां क्वेश्चन देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो चंपारण आने का निमंत्रण जो है महात्मा गांधी को दिया था राजकुमार शुक्ल ने, ठीक है, राजकुमार शुक्ल को, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 21वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 21वां क्वेश्चन है कि स्पंज क्या है? काफी बार ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि स्पंज क्या है। देखिए स्पंज जो है एक जंतु है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह के ऑप्शंस भी आते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पिक कर लिया था। सेम ऑप्शंस के साथ सेम क्वेश्चन ही आता है एग्जाम में। 22वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि केले का खाने योग्य भाग जो है, हिस्सा, वो क्या कहलाता है? ये आपको बताना है। तो केले का खाने योग्य हिस्सा जो है वो कहलाता है अंतःफल भित्ति और मध्य फल भित्ति, ठीक है। हम केले का अंतःफल भित्ति और मध्य फल भित्ति खाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 23वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 23वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वायसराय के शासनकाल में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे? देखिए ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम जो थे वो भारत आए थे, उस समय वायसराय कौन था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उस समय वायसराय जो था वो लॉर्ड लिटन था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड लिटन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे 24वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिए या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिए? तो देखिए हड़प नीति अपनाया था आपका लॉर्ड डलहौजी ने, आप लोग ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। 25वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में प्रथम कपास मिल, जो सूती वस्त्र का उद्योग होता है जिससे, वो कपास मिल की स्थापना किस शहर में की गई थी या फिर किस शहर में हुई थी? तो देखिए ये हुई थी कोलकाता में सबसे पहले, ठीक है, कपास मिल सबसे पहले कोलकाता में बैठा था, इसमें से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 26वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि जनवरी 2020 में किसे भारतीय रिजर्व के ड्यूटी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में जो इन्हें नियुक्त किया गया है वो है आपके देवव्रत पात्रा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, देवव्रत पात्रा आपके डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए हैं भारतीय रिजर्व बैंक के, ठीक है। हाइड्रोजन विजन 2025
का संबंध किससे है? हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध किससे है? तो ये संबंध है पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से। ठीक है, हाइड्रोजन विजन 2025 पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। 28वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 28वां क्वेश्चन है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसे हम EIU के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा जनवरी 2020 में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स सूची, जिसे हम लोकतंत्र सूचकांक कहते हैं, उसका भारत का उसमें कौन सा स्थान है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसमें भारत का जो स्थान है वो 51वां है। ठीक है, 51 स्थान जो है भारत का है इसमें। 29वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो अल हिलाल नामक समाचार पत्र का जो प्रकाशन है वो आरंभ हुआ था मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा यह प्रारंभ हुआ था अल हिलाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 30वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 30वां क्वेश्चन है कि किस संगठन की स्थापना का किस संगठन का स्थापना का श्रेय, यहाँ पे श्रेय होगा दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग एरर, का श्रेय महादेव गोविंद रनाडे को है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन का जो स्थापना जो है वो महादेव गोविंद रनाडे द्वारा किया गया था। ठीक है, 31वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि गंगा की सहायक नदियों में से किन नदियों का उद्गम स्थल नेपाली हिमालय में से है? जो नेपाल में स्थित हिमालय है उसमें से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? तो उसमें से देखिए यहाँ पे 1, 3 और 4 जो नदियां हैं वो निकलती है, यानी कि घाघरा, गंडक और कोसी नदी जो है, घाघरा नदी, गंडक नदी और कोसी नदी जो है वो नेपाली हिमालय से निकलती हैं। और ये तीनों नदियां जो हैं बिहार में प्रवेश करती हैं, और कोसी नदी को बिहार का काल भी कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और बिहार का शोक भी इसे कहते हैं, कोसी नदी को ही। 32वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 32वां क्वेश्चन है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है ज्यादातर क्षेत्रों में भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पोताश्रय है? पोताश्रय मतलब कि आपका बंदरगाह आप लोग समझ सकते हैं, जहाँ पे पोतें जो है खड़ी होती हैं। तो इसमें से प्राकृतिक बंदरगाह आपसे पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा है? तो देखिए इनमें से प्राकृतिक बंदरगाह जो है, तो देखिए कोचीन, मुंबई और विशाखापट्टनम जो है प्राकृतिक पोताश्रय हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो जो साइक्लोट्रॉन है वो किसको त्वरित करने के लिए, किसको एक्सेलरेट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये प्रयुक्त किया जाता है प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन। नीला थोथा का अर्थ क्या होता है? नीला थोथा किसका नाम है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो देखिए नीला थोथा जो है वो हम कॉपर सल्फेट को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कॉपर सल्फेट को कहते हैं नीला थोथा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक्वारेजिया निम्न में से किसका मिश्रण होता है? देखिए एक्वारेजिया जो होता है वो मिश्रण होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को मिलाते हैं तो एक्वारेजिया प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में निम्न में से कौन भारत भ्रमण के लिए आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है भारत भ्रमण के लिए फाहयान आया था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फाहयान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 38वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 38वां क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो रामानुजाचार्य को भक्ति आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि ब्रिटिश काल में किस एक्ट के विरुद्ध भारतीयों को बढ़ावा देना तथा देश में आधुनिक विज्ञानों के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को शामिल किया गया था? यहाँ पे विद्वान है, तो विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देना और
आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत जो है किस एक्ट में दिया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये गया था 1813 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1813 के चार्टर एक्ट में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, 40वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 40वां क्वेश्चन है कि पुरंदर की संधि निम्न में से किस किस के बीच हुई थी। तो पुरंदर की संधि जो है वो हुई थी जयसिंह और शिवाजी के बीच। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जयसिंह और शिवाजी के बीच जो है पुरंदर की संधि हुई थी। 41वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन साहित्य है। तो देखिए, जैन साहित्य इसमें से एक कल्पसूत्र जो है वो जैन साहित्य है, ध्यान रखिएगा, कल्पसूत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 42वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 42वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस काल के प्राचीन सोने के सिक्कों को दिनार तथा चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये देखिए, गुप्त काल के सिक्कों को, जो सोने के सिक्के होते थे गुप्त काल में, उन्हें दिनार, और जो चांदी के सिक्के होते थे उन्हें रूपक कहा जाता था। तो गुप्त काल आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा राज्य इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 में 14.5 अंक लेकर अंतिम स्थान पर रहा। तो आप लोग अच्छे से समझ सकते होंगे कि कौन हो सकता है जो अंतिम स्थान पर रह सकता है 14.5 नंबर लेकर। तो ये हमारा बिहार था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आपका आया था फायान। तो यहाँ पे हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था, तो आया था ह्वेनसांग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 44 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 45वां कि भारत में पंचायती राज्य का उद्घाटन निम्न में से किस प्रधानमंत्री के द्वारा नागौर, जो राजस्थान में पड़ता है, उसमें किया गया था। तो नागौर के राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज्य का उद्घाटन किया गया था, और ये किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू। 46वां क्वेश्चन देख सकते हैं, हड़प्पा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है। इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो देखिए, यहाँ पे पहला ही कथन जो है गलत है। 1921 में हड़प्पा की खोज रखालदास बनर्जी ने की थी, यही गलत है। बाकी सभी यहाँ के वास्तविक चिन्ह प्राप्त हुए। ये हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है, ये भी सही है। हड़प्पा नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे है, ये भी सही है। तो आपका पहला आंसर जो है वही गलत है, पहला ऑप्शन नंबर ए गलत है। हड़प्पा की खोज रखालदास बनर्जी ने नहीं, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दयाराम साहनी ने की थी, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए, 47वां क्वेश्चन है कि भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था। तो किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था, तो ये था हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने भारत के गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था। ठीक है, 48वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से किस ऋग्वेदिक नदी का प्राचीन नाम पुरुषिणी था। परुषिणी था, ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका रावी। ठीक है, रावी का नाम परुषिणी था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे 49वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि अशोक के किस शिलालेख में पशुवध निषेध की बात की गई है। तो पशु वध निषेध पहले ही शिलालेख में कहा गया है। ठीक है, और 50वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो भारत की जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो रही थी तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी जी थे। ठीक है, जेबी कृपलानी जी थे। तो गाइस, ये आज का मैंने 50 क्वेश्चन करा दिया है। अब आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलेंगी, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।